हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 5th के ईवीएस का चैप्टर 24 पढ़ेंगे। तो ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स, तो चैप्टर 24 है ट्रैवलिंग इन द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स पर जो ट्रैवलिंग करते हैं उससे रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव सीन माउंटेन्स नियर अबाउट वेयर यू लिव, और यू मस्ट हैव सीन द माउंटेन्स इन सम फिल्म्स, प्रिंटेड पिक्चर्स ऑफ सम माउंटेन्स। तो माउंटेन्स वो होते हैं जो आपने आपके आसपास कहीं देखे होंगे जहाँ आप रहते हैं, या फिर आपने किसी फिल्म में देखे होंगे या किसी पिक्चर्स में देखे होंगे। जैसे यहाँ पर ये पिक्चर है, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है ये माउंटेन, ऐसा होता है माउंटेन। अब हैव यू एवर क्लाइम्ड ए माउंटेन? तो ये तो अगर आप अगर चाहोगे तो आप माउंटेन पे चढ़ना चाहते हो, सभी चढ़ना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग ए माउंटेन एंड वॉकिंग ऑन रोड। मतलब माउंटेन पे चढ़ने में और रोड पर चलने में, दोनों में क्या डिफरेंस है वो बताना है। तो रोड पे तो हम इजीली चल पाते हैं, लेकिन माउंटेन पे चढ़ने में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जैसे क्लाइंबिंग ए माउंटेन इज़ मोर डिफिकल्ट देन वॉकिंग ऑन रोड। जैसा हम रोड पे चल पाते हैं वैसे माउंटेन पे नहीं चढ़ पाते, क्योंकि बिकॉज विदाउट कैरिंग एन ऑक्सीजन सिलेंडर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ब्रीथ। क्योंकि वहाँ पर हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है, जिस वजह से हम प्रॉपर सांस नहीं ले पाते। तो विदाउट ऑक्सीजन सिलेंडर के हम वहाँ पर चढ़ नहीं सकते, एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। और फिर वो स्लिपरी होता है, कभी कभी वहाँ पर स्नोफॉल होने लगता है, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम आती है माउंटेन पे चढ़ने में। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। तो माउंट एवरेस्ट हमारे वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। इट्स हाइट इज़ 8,848 मीटर, उसकी हाइट 8,848 मीटर है। और इट इज़ सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन नेपाल एंड तिब्बत। मतलब वो कहाँ पर स्थित है? नेपाल और तिब्बत की बॉर्डर पर। In 1841, George Everest discovered that is highest mountain peak of the world. 1841 में जॉर्ज एवरेस्ट ने ये डिस्कवर किया था कि सबसे हाईएस्ट माउंटेन पिक वर्ल्ड का माउंट एवरेस्ट ही है। इसके बाद से इसका नाम माउंट एवरेस्ट पड़ गया, क्योंकि हमारे जो साइंटिस्ट है माउंट एवरेस्ट, उन्हीं ने ये डिस्कवर किया था 1841 में। उनके नाम से इसका नाम माउंट एवरेस्ट रखा गया। यू मस्ट हैव क्लाइम्ड अ हिल लॉक टू रीच अ टेम्पल बिल्ट ऑन इट। और आपने देखा होगा जब इस पे जाते हैं तो बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ बने होते हैं। हु वॉज विथ प्रेजेंट अलोंग यू एट दैट टाइम, और वो अभी भी वहाँ प्रेजेंट है। अब क्या इंस्ट्रक्शन हमें दिए जाते हैं, इसके एक्सपीरियंस से हम देख सकते हैं कि बहुत सारे माउंट एवरेस्ट पे जैसे ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो बहुत पहाड़ों पर बने हुए हैं, वहाँ पर चढ़ने में कितनी प्रॉब्लम्स वगैरह आती है, तो वो आपने देखा होगा। आगे क्वेश्चन के आंसर ढूंढते हैं हम। वाई डू यू ब्रीथ हार्ड वाइल क्लाइंबिंग ए हिल। अब हिल पर जाने पर हमें क्या क्या प्रॉब्लम आती है सांस लेने में, हमें वहाँ पर थोड़ी सी तकलीफ क्यों होती है? तो बिकॉज हिल क्लाइंबिंग नीड्स सो मच ऑफ एनर्जी, क्योंकि हमें पहाड़ पर चढ़ने पर बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और एनर्जी बॉडी को चाहिए जिससे हमें ऑक्सीजन से मिलती है, और वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। इसी वजह से हमें पहाड़ पे चढ़ने पर परेशानी होती है। हैव यू एवर ट्रैवल थ्रू द माउंटेन्स। अगर आप माउंटेन पे ट्रैवल करो या आपने किया हो तो आप उसको अपने क्लास के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ अपने एक्सपीरियंस को डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट, क्लाइंबिंग ए माउंटेन इट इज़ डिफ़िकल्टी एंड रिस्की। तो माउंटेन पे चढ़ना बहुत रिस्की होता है और बहुत डिफ़िकल्ट भी होता है। मैनी पर्सन लॉस देयर लाइफ्स इन क्लाइंबिंग द माउंट एवरेस्ट। मतलब बहुत सारे पर्सन जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, बहुत से लोगों की तो जान भी चली जाती है। ड्यू टू इट स्ट्रेट्स इंक्लिनेशन, क्योंकि वो बिल्कुल स्ट्रेट रहता है। देखिए आपने देखा होगा ये माउंटेन हमें ऐसे दिख रहा है, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट होता है। इस पे चढ़ाई करना बहुत मुश्किल होता है। कोल्ड विंड्स, ठंडी ठंडी हवा चलती है। लो एयर प्रेशर भी बहुत कम होता है, बहुत हाइट होती है, और आप एक सांस लेने में बहुत परेशानी भी होती है वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ऑल दिस थिंग्स मेक एवरेस्ट क्लाइंबिंग ए रिस्की अफेयर। इसी वजह से हमें जो एवरेस्ट पे चढ़ाई बहुत ज़्यादा रिस्की होती है। In the year 1953, two daring men named Edmund Hillary, New Zealand,
and Sherpa Tenzing Nepal reached Mount Everest, the highest peak of the world. 1953 में ये दो मैन थे, एक न्यूजीलैंड के थे और एक नेपाल के थे. इन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी. They took 2 months to reach there. इनको 2 महीने लगे थे एवरेस्ट पे चढ़ने पर. The mountain climbers carry oxygen gas. माउंटेन पर जो चढ़ते हैं उनको अपने साथ ऑक्सीजन गैस सिलेंडर ले जाना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है तो सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है. समटाइम्स लैंडस्लाइड आल्सो अकर, कभी कभी वहाँ पर लैंडस्लाइड्स भी हो जाती है. अंडर दिस कंडीशन द क्लाइंबर्स नीड डिसिप्लिन, कैपेबिलिटी ऑफ अंडरटेकिंग रिस्क एंड बी पेशेंस. इन कंडीशन की वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं उन्हें बहुत डिसिप्लिन होना पड़ता है, कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए और अपनी जो रिस्क उठाने में उनको ताकत होना चाहिए. जैसे अगर कुछ परेशानी आ जाए तो वो रिस्क वो सहन कर सके, उतना परेशानी झेल सके, उतना उनको होना चाहिए. और कैन एंड बी पेशेंट, और पेशेंस भी होना चाहिए उनमें. एकदम से अगर डर जाएंगे तो हो सकता है उनकी मौत हो जाए. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट सॉर्ट्स ऑफ डिफिकल्टीज डू द माउंटेनियर्स एक्सपीरियंस. तो क्या क्या डिफ़िकल्टीज होती है माउंटेनियर्स को जो माउंटेन पे चढ़ते हैं. तो उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा. ड्यू टू इट्स स्ट्रेट इंक्लिनेशन, क्योंकि वहाँ पर स्ट्रेट इंक्लिनेशन होता है, कॉल्ड विंड होती है, लो एयर प्रेशर होता है और डिफ़िकल्टी होती है सांस लेने में. तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ मिलेगा. हाउ डू दे प्रिपेयर एंड टेक देयर मील्स. वो कैसे प्रिपेयर करते हैं और क्या अपनी मील्स लेके जाते हैं साथ में. तो वो क्या करते हैं अपने मील्स में, टू एड सम वेराइटीज़ इनटू योर मील्स. मतलब आपको कुछ वेराइटीज़ अपनी मील में ऐड करनी पड़ेगी जिसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड नहीं लेना पड़े, वेट ज़्यादा. आप क्योंकि हमें सब अपने पीठ पर लेके जाना पड़ता है तो हम एक्स्ट्रा वेट नहीं ले सकते. तो दे टेक ड्राइड सूप लेना पड़ता है, ड्राइड पोटैटोज, ड्राइड मिल्क, ड्राइड रिफाइंड बीन्स एंड दैट कैरी इजली. तो ये सारे जो ड्राइड होते हैं उन्हीं को उनको साथ में मील्स को ले जाना पड़ता है क्योंकि ये थोड़ा सा वेटलेस होते हैं और इजीली कैरी करने में इजी रहता है. नेक्स्ट यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. माउंटेनियर टेक्निक्स वेरी ग्रेटली डिपेंडेंट ऑन लोकेशन, सीजन्स एंड द पर्टिकुलर रूट अ माउंटेनियर चूज टू क्लाइंब. तो माउंटेनियर्स टेक्निक बहुत अच्छी होती है जिससे वहाँ पर जो लोकेशन होती है, सीज़न होती है और जिस रूट पर उनको जाना है वो बताने के लिए और पहाड़ पे चढ़ने के लिए उनको इजी रहता है. माउंटेनियर्स ट्रेन टू क्लाइंब ऑन ऑल टाइप्स ऑफ टेराइन वेयर इट इज़ स्नो, ग्लेशियर आइस, वाटर आइस, ग्लेशियर और रॉक्स. जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से ट्रेन किया जाता है माउंटेन पर चढ़ने के लिए क्योंकि वहाँ पर अलग अलग तरीके के वेदर होते हैं. कभी स्नो होता है, कभी ग्लेशियर होता है, मतलब बर्फ़बारी होने लग जाती है, कभी पानी आने लगता है बर्फ़ का, कभी ग्लेशियर हो जाती है, बहुत बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं बर्फ़ के, कभी कभी बहुत बड़ी बड़ी चट्टानों को पार करना पड़ता है. इस वजह से इनको बिना ट्रेन व्यक्ति माउंटेन पर नहीं चढ़ सकता है. तो यहाँ देखिए ये सब किट है जो माउंटेनियर्स को इक्विपमेंट्स अपने साथ ले जाना पड़ता है. ये आप देख सकते हो, शूज़ अलग अलग तरीके के हैं, हुक पिन्स हैं, रोप है, अलग अलग सूट्स हैं जो आपको वहाँ पर ठंडे मौसम में काम आएंगे, बैग हैं, यहाँ पर ये थोड़ा सा पॉइंटेड स्टिक्स हैं, ये यहाँ पर पॉइंटेड हमारे हैमर्स हैं जो आपको स्नो पर चढ़ने पर आज ईजी रहते हैं. आगे देखिए क्वेश्चंस देख लेते हैं. वाई डू द माउंटेनियर्स हाइकर्स वियर डार्क गॉगल्स. तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया गया है कि जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो हाइकर्स होते हैं, वो क्यों डार्क गॉगल्स पहनते हैं. क्यों पहनते हैं? क्योंकि ये जो डार्क गॉगल्स होते हैं वो उनको प्रोटेक्शन देते हैं उनकी आइज़ को, ताकि वहाँ पर जो भी एक्सट्रीम क्लाइमेट या कोई भी क्लाइमेट से उनको उनकी आँखों को वो बचा सके. वाई डू दे कैरी पॉइंटेड स्टिक्स अलॉन्ग विद देम. वो अपने साथ पॉइंटेड स्टिक क्यों रखते हैं? टू क्लाइंब कंफर्टेबली एंड इट ऑल्सो सेव्स देम फ्रॉम स्लिपिंग. क्योंकि वो जब पहाड़ पर चढ़ते हैं तो वो इजीली चढ़ पाएँ, उन्हें कोई परेशानी ना हो, और जब वो स्लिप हो तो उनको वो पॉइंटेड स्टिक क्या करती है, स्लिप होने से बचाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन है,
What do the hikers wear on their hands while scaling a snow-covered mountain? हाइकर्स अपने हैंड्स पर क्या पहनते हैं जब वो स्नो पर चढ़ते हैं? तो वो पहनते हैं क्लाइंबिंग ग्लोव्स वियर इन हैंड फॉर प्रोटेक्शन इन स्नो क्लाइमेट। वहाँ पहाड़ के ऊपर कभी भी स्नो क्लाइमेट बन जाता है, तो उस वजह से उनके हैंड्स के ऊपर वो क्लाइंबिंग ग्लोव्स पहनते हैं जिनसे उनकी हैंड्स की प्रोटेक्शन हो सकती है मौसम से। What is the use of pointed nails प्रेजेंट ऑन द सोल ऑफ द हाइकर शूज? आपने देखा होगा जो हाइकर्स होते हैं उनके शूज में नेल्स होती है, पॉइंटेड नेल्स, मतलब एक कील टाइप पॉइंटेड होता है। अब वो क्या करते हैं, इट प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम स्लिपिंग ऑन द स्लोप्स। जब वो स्लोप पे चढ़ते हैं तो वहाँ से उनको स्लिप होने में रोकता है। जो हमारा शूज़ होते हैं ना पॉइंटेड नेल्स वाले, वो उनको स्लिप होने से रोकते हैं। अधिकतर होता है हम पहाड़ पे चढ़ते हैं तो हम स्लिप होने लगते हैं, तो वो इस पैटर्न के शूज़ बने हुए रहते हैं जिससे वो स्लिप नहीं करते हैं और वो इजीली माउंटेन पे चढ़ जाते हैं। While climbing a snow-covered mountain, the hikers carry along with them a special type of kit. The kit help in climbing and make the task easy. The spikes of their shoes prevent them from slipping on the snow. ये मैंने आपको जो बताया, ये सारी चीज़ें उनको माउंटेन पर चढ़ने में इजी करते हैं, वो इजीली से माउंटेन पे चढ़ पाते हैं, और जो शूज़ होते हैं उनको स्नो में स्लिप होने से बचाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का वीडियो आगे का चैप्टर्स हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अभी आप इतना तैयार कीजिए। इसके मिड के क्वेश्चन मैंने जैसे आपको बताया था कि ईवीएस के अंदर आपके बीच में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको चैप्टर के बीच में जो सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं इनके आंसर भी प्रोवाइड करवा रही हूँ। तो आप इन क्वेश्चन को पढ़िए और आगे का चैप्टर हम अगले वीडियो में करते हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय।